कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करता है और न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारों को दबाव में लाता है, प्लेयर्स पर भी दबाव बढ़ाना शुरू हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शिरकत ना करें, इसके हवाले से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने दबाव इस्तेमाल करने का ना सिर्फ ये कि उसका इंकशाफ हुआ है बल्कि खुद प्लेयर्स अपने मुंह से बता रहे हैं कि जनाब इस तरह से उन्हें दबाव डाला गया कि आइंदा फिर आपको भारत में किसी भी लीग के लिए एंट्री नहीं हम करने देंगे। मसला ये है कि हर्षल गिब्स को जिस तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड धमकियां दे रहा है, न सिर्फ हर्षल गिब्स को बल्कि और दीगर क्रिकेटर्स को, जिनमें तिलका रत्ने, दिलशान श्रीलंका के, उसके अलावा उवैस शाह जो है उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उसके अलावा मॉन्टी पानेसर वो भी इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं। तो एक दबाव डाल रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अगर अब आप कश्मीर प्रीमियर लीग में गए तो आप भारत में नहीं आ सकते। हर्षल गिब्स पे तो वैसे ही पाबंदी आयद है भारत में न जाने की, और उनको धमकी जो दी गई तो वो खुलकर सामने आए बकिया प्लेयर्स की बनिस्बत। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का जो तर्ज अमल है, क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम कहलाता है सबीना, और इसमें तो कहते हैं कि ये शरीफों का खेल है, लेकिन अब इसमें सियासत भी इन्वॉल्व हो गई है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये रवैया जो है ये यकीनन बहुत ही काबिल मजम्मत है कि अगर हम इसकी जितनी मजम्मत करें कम है, क्योंकि खेल में वो सियासत को ले आया है। पहले वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ न खेलने पर के सियासत कर रहा था, और अब एक कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है। आखिर भारत को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? ये लीग तो कश्मीर में हो रही है, क्योंकि भारत ने 5 अगस्त को अब से 2 साल पहले जो इकदाम किया था, निहत्ते कश्मीरियों पर जो जबर और मजालिम के सिलसिले का आगाज किया था, तो लगता है कि वो खौफजदा है कि अगर ये लीग हो गई तो हमारे लिए मुश्किल तो हो जाए। ये भारत का ये दबाव तोड़ने का तरीका कार क्या है? क्योंकि ये धमकी धौंस और अपनी मनमानी वाला जो रवैया है ये तो हम देखते हैं शुरू से है। इसका प्लेयर्स इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं कि किस तरह से भारत का ये इन्फ्लुएंस तोड़ा जा सके? पीसीबी क्या कर सकता है? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया समीना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में, उसे इनिशिएटिव लेना चाहिए। कल से ये मामला चल रहा है, पीसीबी सोया हुआ था। आज 4:36 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने कहा है ये सब गलत है। तो इससे पहले कहाँ थे? मुझे लगता है कि शायद ये थोड़े से खौफजदा हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, क्योंकि जितने ज्यादातर जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कमर्शियल चीजें आती हैं वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड T20 में, वो भारत के हैं। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा था, लेकिन इनको करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, बर्मिंघम से, वसीम खान साहब, वो खुद भी कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खामोश है। इनकी खामोशी यकीनन एक सवालिया निशान है कि इनको खुलकर बोलना बिल्कुल चाहिए, अच्छी तरह नहीं एक्सपोज करना चाहिए। मिर्जा साहब आप साथ रहिएगा, मैं जरा इमरान साहब से भी कमेंट लूं। ऐसा लग रहा है इमरान साहब कि भारत खुद को खुद ही एक्सपोज किए चले जा रहा है इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर। देखिए, मजहब हो, सकाफत हो, सियासत या खेल, इंडिया ने हर चीज़ को, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें इंतहा पसंद हुकूमत ने अपनी इंतहा पसंदी ना घुसेड़ने की कोशिश की हो। मुझे आप ये बताएं कि ये मामला यही नहीं, आईसीसी जिसका जिक्र अभी मिर्जा साहब कर रहे थे, उसके जरिए पहले पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पे पाबंदी लगवाई गई, फिर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद किए गए, फिर उन्होंने IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी, फिर उन्होंने PSL में इंडियन खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह के जितने हथकंडे थे वो हमेशा से इख्तियार करते आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खौफजदा हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनका एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा तो फिर हम उनको भी हराएंगे, उनको मैदान में भी मारेंगे। लिहाजा अभी तो खैर हमारी अपनी टीम की सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिलाली साहब आपका क्या तज्जिया है? ये इंडिया तो हर मौके पे खुद को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इसलिए है कि इंडिया में क्राउड्स बहुत हैं, और इंडिया जितना इंडिया क्रिकेट का कंट्रीब्यूट करता है BCCI ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कोई मुल्क नहीं करता है, नोवेयर नियर इट। तो इंडिया की बात लोग सुनते हैं, मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड लिसन टू इंडिया इसलिए कि आपका नुकसान होगा, क्राउड नहीं आएंगे, अगर आप इंडिया शायद ना जाके खेल सकें इसलिए फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बात असल ये है कि मोदी साहब ने अपना मुल्क को तबाह कर रहा है, ये करने दें इसको, ये हर चीज तबाह करेगा आस्ते आस्ते, अपने हाथ से खुद ही कर लेंगे। क्वाइट फ्रैंकली
हिलाली साहब, Yeah, मुझे he will destroy लास्ट everything. मिनट है, मैं जरा मिर्जा साहब से इसको कंक्लूड जरूर करवाना चाहूंगी। मिर्जा साहब, फिर अब ये हर्षल गिब्स से जैसे आपकी बात भी हो रही थी और बाकी भी जो खिलाड़ी है, उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये अगेंस्ट इंडिया कोई प्लान कर रहे हैं? देखिए, वो स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? ये सारे समीना रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, इनको क्रिकेट से रिटायर हुए काफी अरसा हो गया, करंट क्रिकेटर्स भी नहीं है। अगर करंट क्रिकेटर हो भारत की, फिर खौफजदा होना कुछ समझ में आता है। ये तो वो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। स्ट्रेटेजी ये इसलिए नहीं बना सकते कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कुछ नहीं कर सकते। इनका क्रिकेट बोर्ड ही जो कुछ भी करेगा, और इनके क्रिकेट बोर्ड का अब इनसे कोई इतना लेना देना नहीं रहा, बिकॉज दे ऑल हैव बीन रिटायर्ड। तो मेरे ख्याल में अब इनको बहादुराना अंदाज से, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को पैसे भी मिल चुके इस लीग के, एडवांस में पैसे ले चुके, तो इनको बहादुराना अंदाज से मुकाबला करना चाहिए और आना चाहिए मेरी राय में।